मिरर के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हमको जानना है, क्योंकि इसी से अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से उसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर पहले देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कोई भी लाइट पैरेलल होके ही जाएगी, जाहिर सी बात है कि क्योंकि भी सरफेस पे पैरेलल लाइट जाती है फिर वो रिफ्लेक्ट होती है और डायरेक्शन चेंज कर, ठीक है। तो पैरेलल लाइट जब जाएगी तो वो फोकस से होकर ही जाएगी, ये ध्यान में रखना है। अब अगर मैं इस तरीके से कॉनकेव देखूँ, कॉनकेव कैसे कट किए थे, ये सेंटर पॉइंट था सी और यहाँ पे हमने कट किया था ये, तो यहाँ पे भी आपको सेंटर पॉइंट सी दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, लिखते चलना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट आप सीधी स्केल से बनाना, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट इस तरीके से जाएगी, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये जो लाइन जा रही है ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, और ये जो पॉइंट यहाँ पे, ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस जो ये टकराई है इस मेन मिरर से, ये जो पॉइंट है ये होता है पोल पी, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ, है ना, ये एक्सिस का ही एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग पोल कहते हैं। अब पोल और सेंटर के बीच में एक और पॉइंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस, फोकस ऑफ कर्वेचर। आप कंप्लीट लिख सकते हो, फोकस ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ के 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं बच्चे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल किसको कहते हैं, फोकस पॉइंट क्या है। तो फोकस पॉइंट यही है कि जो पोल और सेंटर के बीच में जो पॉइंट बनता है वो फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये फोकस पॉइंट, अब याद रखना कि ये सेंटर से जो पोल की डिस्टेंस होती हैं, सेंटर से जो पोल की डिस्टेंस होती है उसको आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। अब जो ये फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल एफ से डिनोटेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी पॉइंट? देखो क्या हो रहा है, ये मिरर है, ठीक है। मिरर से सेंटर, जैसे यहाँ पे हमने कट किया, मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर हो गया क्योंकि हमने इस सरफेस को क्या किया है, पॉलिश्ड किया और इसको रिफ्लेक्टिव सरफेस माना है। तो ये सेंटर हुआ। सेंटर से जो ये प्रिंसिपल एक्सिस जाती है ना, वो हो गया आपका पोल पी, और पी और सी के बीच में, सेंटर और पोल के बीच में जो फोकस पॉइंट बनता है वो होता है, मतलब उसे एफ से डिनोटेट करते हैं, जो पॉइंट बनेगा वो फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। सी से पोल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको आर से डिनोट करते हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और फिर एफ से पी के बीच में जो पोल होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? और ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान में देना है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो हाइट है, ये टोटल लेंथ है ना, ये मिरर की जो लेंथ होती है उसको एपी कर्वेचर बोलते हैं, या एपेचर बोलते हैं, ठीक है, एपेचर, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जो साइज ऑफ मिरर को बताता है, यहाँ पे यही चीज़ क्लियर है। सेम यही डायग्राम आपको इस तरीके से कॉन्वेक्स में भी अप्लाई करना है। तो कॉनकेव का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉनकेव, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। टूवर्ड मतलब कि ये यहाँ पे अंदर, ठीक है, यहाँ पे मिरर मतलब स्फीयर पार्ट जो होता है उसके अंदर में दिखाई देता है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे जो पैरेलल लाइट जाती है, ठीक है, ये पैरेलल लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे जो सपोज सेंटर है और ये आपका पी, तो ये जो पैरेलल लाइट है ये फोकस पॉइंट से ही टकरा कर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। कोई भी पैरेलल लाइट हो वो फोकस पॉइंट से ही टकराएगी। तो इस तरीके से आपको फोकस पॉइंट, तो इमेज जो होगा ये आपको यहीं पे दिखाई देगा, ठीक है। सेम यही चीज़ है, इमेज फॉर्मेशन जो इधर बनेगा। अब कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में जस्ट हमको अपोजिट, जो
मतलब फोकस पॉइंट होगा वो क्या होगा, मीट टू अपीयर मतलब कि इधर तरफ होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। अब कॉन्वेक्स की बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स मतलब कि इसमें क्या होगा, आपका ये पॉलिश्ड साइड हो गया, ये रिफ्लेक्टिव साइड हो गया, ठीक है। और सेंटर आपका कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स को कैसे कट किया है, कॉन्वेक्स आप स्पीयर पार्ट लिए, ये सेंटर हुआ, हमने काटा है इस पार्ट को, यहाँ वाला पार्ट जो था वो क्या था, कॉन्केव था, क्योंकि ये अंदर की तरफ हो रहा है। अब यहाँ पे ये है, ये पॉलिश्ड सरफेस हो रहा है और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हो रहा है, तो हमको सेंटर कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है सेंटर, ये सेंटर मिल गया, ठीक है। सेंटर से जो ये जा रहा है लाइन, इस ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया, ये जो पॉइंट है ये पोल हो गया, बीच में आपके फोकस हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होना है, अब देखो रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, इधर है, रिफ्लेक्ट सरफेस इधर है, पैरेलल लाइट गई, अब रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो वो इधर तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी वो निकल जाएगी, ठीक है। ये एक पैरेलल लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, निकल गई, लेकिन यहाँ पे ये लाइट जो है ये मीट टू अपीयर, ये फोकस लेंथ पे ये दिखाई देगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो इधर तरफ बनेगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, मीट टू अपीयर पे वर्क करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब ये जो सेंटर पे जाना है ना, ये क्या होगा कि ये जो लाइट है मीट टू अपीयर पे यहाँ पे भी कनेक्ट होगी, वो जैसी की तैसी, इसलिए इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैरेलल लाइट जो रिफ्लेक्ट होंगे वो मीट टू अपीयर पे फोकस पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्वेक्स। इस तरीके से स्पेरिकल जो ऑब्जेक्ट है आपने इधर कट किया तो आपका कॉन्वेक्स बन गया, इधर कट किया तो कॉन्केव बन गया। इसके डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये हो गया आपका, ये सेंटर हो गया यहाँ पे, ये पॉलिश्ड साइड हो गया और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये है ना, ये तो आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया। अब कोई पैरेलल लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने पे ये टू अपीयर पे ये, इसको आपको डैश डैश बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप डैश डैश बना सकते हो। तो इस तरीके से अब इसमें बेसिक चीज़ें जैसे आपको मालूम चल गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है ना, पोल किसको बोलते हैं, पोल और सेंटर के बीच में जो पॉइंट आता है उसको फोकस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और जो सेंटर मतलब पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अपेचर ये कंप्लीट लेंथ ऑफ मिरर होता है, या फिर आप साइज ऑफ मिरर को बोल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होता है, और ये आपका जो पैरेलल रेज है वो रिफ्लेक्टिंग फोर्सेस, और ये मीट टू अपीयर इस तरीके से अंदर तरफ की ओर। तो यहाँ पे ये मेन बेसिक चीज़ें आपको मालूम चल गई कि किसको सेंटर बोल रहे हैं, किसको पोल बोल रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको मेन ध्यान पे रखना है। साथ ही साथ इनके जो इम्पोर्टेंट्स है वो आप लिख सकते हो बुक से, कि इनके इम्पोर्टेंस क्या है, इनके इम्पोर्टेंस क्या है, या एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें इमेज फॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। अभी जहाँ तक करे हो उसको फिर से रिवाइज करके देखो, प्लेन मिरर को भी फिर से रिवाइज करके देखो, ताकि आपको हर एक पॉइंट ध्यान में रहे कि इसको क्या बोला जाता है, ये पॉइंट ऐसा क्यों होता है, क्या है, ठीक है। गुड लक बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो आप मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू पूछ सकते हो।